Good morning. Welcome to Silicon Education Office. Today we are going to start Python classes. So in this batch we will learn Python. In that we will cover basic course and advanced part also. In that we will learn how to use machine learning. मशीन लर्निंग हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन में, ये हम लोग देखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड किया जाता है, कैसे डाटा टेक्स्ट फाइल में राइट करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा डाटा जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, डाटाबेस में स्टोर होता है। कोई भी डाटा, जो भी डाटा जनरेट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, हमारे डाटाबेस में स्टोर होगा। तो डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कनेक्शंस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैंगो फ्रेमवर्क क्या होता है, वेब एप्लीकेशन कैसे बनते हैं, वेबसाइट कैसे बनते हैं, वेब ऐप कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस पाइथन क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे बेसिक, पाइथन का बेसिक क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहला चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन, पाइथन इंट्रोडक्शन। आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर पाइथन का इंट्रोडक्शन। तो जब हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है कि डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डिफिनीशन के बाद हम लोग देखेंगे कि हु डेवलप पाइथन, बाद क्या बनता है एप्लीकेशन पाइथन के क्या है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, देन अगेन नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए कि पाइथन का डिफिनीशन क्या है। तो लिखिए पाइथन की डिफिनीशन। पाइथन इज ए पाइथन इज ए पाइथन इज ए जनरल पर्पज कॉमा हाई लेवल। पाइथन इज ए जनरल पर्पज कॉमा हाई लेवल कॉमा डायनेमिकली टाइप्ड कॉमा इंटरैक्टिव and object oriented programming language object oriented programming language। तो ये डिफिनीशन है पाइथन की। यहाँ पे बस आपको कुछ टर्म है जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। सबसे पहला टर्म यहाँ पे हमने जो बताया आपको कि पाइथन क्या है, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। को हम थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको क्लियर रहे सब कुछ। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि हाई लेवल किसको कहते हैं। हम कह रहे हैं कि पाइथन क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा पॉइंट इसमें है कि ये डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है ये। नेक्स्ट आपका हमने बताया ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपके फीचर्स आते हैं, जैसे कि उप्स के फीचर्स हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम। वहाँ पे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारे फीचर्स आते हैं, वो भी सब इसमें आपका कवर होगा। तो ये जो 5 अलग अलग टॉपिक हैं, इनको अगर मिला दिया जाए, ये सब कुछ सपोर्ट कहाँ करता है, पाइथन में। इसलिए जब भी आप पाइथन की डिफिनीशन बताएंगे ये चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड करनी है। आपको क्या बोलना है कि पाइथन जो है वो जनरल पर्पज हाई लेवल डायनेमिकली टाइप इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना आपको कहना है। अब बात ये आती है, अगर ये सपोर्ट कर रहा है इन चीज़ों को, तो इनके बारे में हमें नॉलेज भी होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा जनरल पर्पज किसको कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, रटेंगे उसको। तो हमें रटना नहीं, हमें चीज़ों को समझना है। एक बार इसको समझ जाओगे तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। जब भी कोई पूछेगा आपको पता रहेगा कि पाइथन ये चीज़ें सपोर्ट करता है, तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। तो जनरल पर्पज उसको कहते हैं, जनरल पर्पज इन द सेंस
इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप हर टाइप के सॉफ्टवेयर बना सको। मीन्स आदमी का या पर्सन का, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का अलग अलग पर्पज हो सकता है। किसी का पर्पज वेबसाइट बनाने का है तो किसी का मोबाइल एप्लीकेशन, किसी का गेम तो किसी का इंटरनेट एप्लीकेशन। तो हर पर्सन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो हर पर्सन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो हम डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं किस लैंग्वेज में, पाइथन में। इसलिए पाइथन क्या है, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड, तो ये क्लियर हो गया, जनरल पर्पज इसी इसको कहते हैं। अगला आपका आता है हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब ये होता है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम डिफरेंट लैंग्वेज में कोड लिखें, जैसे हम अंग्रेजी में कोड लिखते हैं, पाइथन का कोड जो अभी हम लोग टाइप करेंगे वो किस में करेंगे, इंग्लिश में। और मशीन क्या समझता है हमारा, बाइनरी, मशीन कोड बाइनरी 0 1। तो आप देख रहे हो कि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है मशीन पे, क्योंकि मशीन समझती है ओनली 0 1। तो हमारा ये जो कोड है इंग्लिश का वो कन्वर्ट हो रहा है 0 1 में। और एक चीज़ कि हम तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, हमारा पड़ोसी चाइना चाइनीज में लिखते हैं, वहाँ पे रूस में जाओ तो रसियन में प्रोग्राम लिखते हैं, फ्रांस में जाओ तो फ्रांसीसी में लिखते हैं। तो यही पाइथन का प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में जब आप लिख रहे हो कोड उसका, तब भी वो रन हो रहा, आउटपुट आ रहा है। जो आउटपुट हमें यहाँ मिल रहा है इंडिया में, वही आउटपुट चाइना में भी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे अगर 10+5 करेंगे हमें 15 मिल रहा है, चाइना में 16 मिल जाएगा, वहाँ भी आउटपुट क्या आएगा, 15 ही आएगा। लेकिन वो लोग दूसरी लैंग्वेज में कोड टाइप कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ऐसा किस भी लैंग्वेज में पॉसिबल है, वो लैंग्वेज क्या कहलाती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। का डिफिनीशन लिख लीजिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देखिए, if we write a program in our verbal language, if we write a program in our verbal language and that will get executed on machine, and that will get executed on machine, and that will get executed on machine, then that programming language is called high level programming language. Then that programming language will called high level programming language. तो यहाँ पे हम इसको हिंदी में आपको अच्छे से क्लियर करते हैं। क्या होता है, वर्बल लैंग्वेज कहने का मतलब है कि बोलचाल की भाषा। तो हमारी बोलचाल की भाषा इंग्लिश। लोग मान लीजिए जब भी ऑफिशियल लेवल पे या कुछ करना रहता है तो आप देखते हो कि वो इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, जिससे सबको पता चले, क्योंकि हमारी कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, एटलीस्ट सबको इंग्लिश आता है। हम जब इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो सब लोग समझ पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों को समझ आता है। तो ये क्या है कि हमारी बोलचाल की भाषा इंग्लिश मान लीजिए, और चाइना में चाइनीज है, रूस में रसियन है। तो अपने बोलचाल की भाषा में हम कोड लिखें और वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है मशीन पे, तो जिस भी लैंग्वेज में वो कोड लिखे हैं वो लैंग्वेज क्या कहलाएगी, हाई लेवल। एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखिए डायनेमिकली टाइप्ड क्या होता है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब है यहाँ पे पाइथन में कोई पार्टिकुलर डाटा टाइप, जैसे कि डाटा टाइप तो हैं लेकिन हमें मेंशन नहीं करना है। इस वर्ड में 2 प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जावा पाइथन, जावा पाइथन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, और भी लैंग्वेज है .NET। तो कुछ लैंग्वेज स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग को फॉलो करती हैं और कुछ लैंग्वेज डायनेमिकली टाइप को कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। स्ट्रिक्टली टाइप में क्या होता है, जैसे आपने सी पढ़ा होगा, बेसिक आपको थोड़ा बहुत आता होगा। आप देखते हो कि अगर नंबर स्टोर करना है तो इंट टाइप का डाटा टाइप लेना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट n, तब इस n में क्या स्टोर कर पाएंगे, नंबर, जब हम लिखेंगे। लेकिन पाइथन में अब ये देखो, ये आप कर रहे हो सी या जावा में, क्या जावा में ऐसा होगा, लेकिन पाइथन में कैसा होगा। ये आपका मान लीजिए जावा का कोड है, जावा में आपको लिखना पड़ेगा इंट n, और उसके बाद आप लिख पाओगे n = 10। चाहो तो 2 लाइन में कर सकते हो। तो इस लाइन को कहेंगे डिक्लेरेशन, इस लाइन को कहेंगे इनिशियलाइजेशन।
तो यहाँ पे हमें डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है पाइथन में। पाइथन में आप डायरेक्ट लिख सकते हो n इक्वल टू 10। अब आपको सेमी कॉलन भी नहीं लगाना है। तो पाइथन में जब आप n इक्वल टू 10 लिखेंगे तो 10 क्या है, किस टाइप का डाटा है, इंटीजर टाइप का। जैसे आप वैल्यू दोगे, वैल्यू के आधार पे इसका डाटा टाइप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि ये इंटीजर टाइप का है, वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है, ये हम कह रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमने वैल्यू दिया। जैसे हम वैल्यू देंगे, हमारा जो इंटरप्रेटेटर है वो इस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या सेट कर देगा, इंटीजर। क्या सेट कर देगा, इंटीजर सेट कर देगा। तो ये अपने आप हो रहा है, इसी को कहते हैं डायनेमिकली टाइप, ऑटोमेटिक डायनेमिकली, हम नहीं उसमें कुछ कर रहे हैं, डायनेमिकली अपने आप सेट हो जा रहा है डाटा टाइप। तो ये चीज है पाइथन में। जैसे अगर आप पाइथन में लिखोगे m इक्वल टू लखनऊ, अब आपको पता है जब डबल कोट्स में हम कुछ भी लिखते हैं तो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग। तो जब भी आप m इक्वल टू लखनऊ जैसे लिख दोगे तो m का डाटा टाइप ऑटोमेटिक क्या सेट हो जाएगा, स्ट्रिंग। ठीक, आपने अगला वेरिएबल लिया k, आपने लिखा k इक्वल टू 0.1। अब जब भी दशमलव लग जाता है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो जाता है। तो इस k का डाटा टाइप क्या सेट हो जाएगा, फ्लोट। क्या सेट हो जाएगा, फ्लोट सेट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो जब ऑटोमेटिक डाटा टाइप डिसाइड हो रहा है, ये सपोर्ट कहाँ अवेलेबल है, ये फीचर कहाँ अवेलेबल है, पाइथन में अवेलेबल है। इसीलिए इसी को कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड। ठीक है। और एक चीज आपकी जानकारी की बता दें, एक होता है स्ट्रिक्ट टाइप। टाइप जैसे आपका जावा, पाइथन, आपको यहाँ पे मान लो फ्लोट स्टोर करना, फ्लोटिंग नंबर, तो आप लिखोगे फ्लोट के इक्वल टू 0.75। तो आपने पहले डिक्लेयर किया कि के जो है वो फ्लोट टाइप का है, तब आप स्टोर कर पाए। तो ये स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट है कि के को पहले बताओ किस टाइप का है, तब जाके आप वैल्यू दे पाओगे। लेकिन यहाँ पे बताना नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू दीजिए और वो वैल्यू के आधार पे इसका डाटा टाइप सेट कर देगा। कौन सेट कर देगा, इंटरप्रेटर। और ऐसा कहाँ पॉसिबल है, डायनेमिकली टाइप में पॉसिबल है। एक स्ट्रिक्टली टाइप, एक डायनेमिक टाइप, ये दो चीजें होती हैं। समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि ऐसा पॉसिबल है तो इसलिए क्या सपोर्ट करता है, डायनेमिकली टाइप को। अब अगला हमारी बात आती है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब होता है इंटरैक्ट करना। आपसे कोई इंटरैक्ट करता है तो कैसे करता है, हम आपसे इंटरैक्ट करना चाहेंगे तो हम पूछेंगे व्हाट इज योर नेम। जैसे हमने क्वेश्चन किया, तुरंत आप कहोगे माई नेम इज राम, श्याम, जो भी आप अपना नाम होगा बताओगे। तो इसको क्या हुआ, इंटरैक्ट करना। आप हमसे इंटरैक्ट करो। जैसे हमने आपसे नाम पूछा, आपका नाम क्या है, तो आपने बताया मेरा नाम XYZ है, जो भी आपका नाम है, तो आप अपना नाम बताए। तो ये आप क्या कर रहे हो, हमसे इंटरैक्ट कर रहे हो। तो यही चीज यहाँ भी होती है। जैसे आप यहाँ जब पाइथन में लिखोगे, जब आप पाइथन में लिखोगे कि प्रिंट, आपने लिखा प्रिंट हेलो, जैसे आप एंटर क्लिक करोगे तुरंत आउटपुट आएगा हेलो, इंटरैक्ट करेगा। अगला लाइन आपने लिखा वेलकम टू लखनऊ, जैसे एंटर क्लिक करोगे तुरंत आउटपुट आएगा वेलकम टू लखनऊ। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, तुरंत आउटपुट आएगा। ये नहीं कि आप पहले कोड लिखोगे, फिर कोड को कंपाइल करोगे, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं है पाइथन में। पाइथन में इंटरप्रिटेटर यूज होता है, अभी आगे बताएंगे। इंटरप्रिटेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। इससे पहले हमने सी पढ़ा था, तो सी में तो कंपाइलर यूज करते हैं। तो कंपाइलर पहले कंपाइल करता है थ्रो आउट कोड को, फिर आउटपुट जनरेट करता है, वो भी इंटरैक्टिव नहीं। आपका हमने जावा पढ़ा, जावा में 2 स्टेप में एग्जीक्यूशन होता है। पहले हम उसको कंपाइल करते हैं तो क्या मिलता है, बाइट कोड, उसको बोलते हैं डॉट क्लास फाइल या इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेटर जावा में भी यूज होता है, लेकिन वो डॉट क्लास फाइल को, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके आउटपुट आपको प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहाँ पे वो इंटरैक्ट नहीं करता। तो भी आपको पहले कंपाइल करना होगा, फिर एग्जीक्यूट करना होगा, तब आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पाइथन में क्या है कि जैसे आप कोड लिखोगे तुरंत एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या है, इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि यहाँ यूज होता है इंटरप्रिटेटर और वो डायरेक्टली कोड को एग्जीक्यूट करता है।
आगे हम लोग एक डिस्कस करेंगे इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। इतना समझ में आया कि ये कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसलिए कोड हमसे इंटरेक्ट कर पाता है, जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो वहाँ पे प्रॉपरली कम्युनिकेट होगा। देन अगला आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट है, को बोलते हैं OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम। तो थोड़ा सा हम यहाँ बता दें, तो पाइथन आपका है वो सपोर्ट करता है OOPS को। इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो ये OOPS है, ऊप्स इसको बोलते हैं, ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या क्या होता है यहाँ पे? पहला इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट आपके इसमें आते हैं क्योंकि हमारा ये जो पाइथन है ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, तो हम ये सारे फीचर्स यूज कर पाएंगे। आगे हम आपको इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे डिटेल से, ये सारी चीज़ें काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल होंगी हमारे लिए। आगे हम लोग जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी। ये इसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपका ये फीचर्स आ जाएंगे, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रैक्शन। ये 4 फीचर्स किसके फीचर्स हैं? ये ऊप्स के फीचर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछता है पाइथन के फीचर बताओ, तो पाइथन के फीचर में आप इनका नाम नहीं लोगे। पाइथन के फीचर में आप ये कहोगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर ये जो फीचर्स हैं ये ऊप्स के फीचर्स हैं। अगर कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर बताओ, तो आप बताओगे इन चारों को। कोई आपसे पूछा कि पाइथन के फीचर बताओ, तो आप ये नहीं कहिएगा कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन क्या सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये इसका फीचर है। तो इस प्रकार से अभी इन पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आगे आगे ये सब चैप्टर आएंगे। आपका एक चैप्टर है पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, कैसे क्लास बनता है, कैसे हम उसको वहाँ पे डिफरेंट मेथड क्लास के यूज कर पाएंगे, तो वो सब डिटेल्स हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या बात किया कि डिफिनीशन क्या होता है पाइथन का, हमने देखा। कुछ टर्म हमने देखा। यहाँ पे कौन कौन से टर्म ने देखा कि जनरल पर्पज को सपोर्ट करता है, हाई लेवल को, डायनेमिकली टाइप, इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये हमारा क्या हो गया कि डिफिनीशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अब हम लोग आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि हु डेवलप पाइथन लैंग्वेज। थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, किसने बनाया, कब बनाया, बस इतना सा, बहुत ज़्यादा उसके में नहीं जाना है, क्योंकि इस पे इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आजकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है। आज जो ट्रेंड चल रहा है, अब अगर आप देखो गवर्नमेंट एग्जाम, यू एग्जाम देख लें, या कोई बड़े इंटरव्यू का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, कोई ये नहीं पूछेगा आपसे किस डेट में ये चीज़ बनी और किसने बनाया, क्योंकि फैक्ट से मतलब नहीं है। क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें अगर कुछ नया डेवलप करना है, तो क्या इसमें आपका हेल्प करेगा फैक्ट? किसने बनाया ये जान के क्या आप सॉफ्टवेयर बना पाओगे? क्या ये जान के बना पाओगे कब बनाया था? कोई मतलब, बस एक रेफरेंस के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो अच्छी बात है, किसने बनाया, कब बनाया, लेकिन इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो आज का मेन बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे लिखें। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है एक टास्क का सल्यूशन, कि आपको एक टास्क दिया गया, उस टास्क को आप सॉल्व कर रहे हो। जैसे हम कहें कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट फैक्टोरियल नंबर, टू जनरेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। मान लो यूजर ने टाइप किया कीबोर्ड से 10, तो 10 का फैक्टोरियल जो होता है वो आपका डिस्प्ले हो जाए। ये एक टास्क है। अब इस टास्क को पाइथन में कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, कैसे उसके आउटपुट को वहाँ पे कोड से जनरेट करेंगे, ये करने आपको आना चाहिए। या फिबोनाची सीरीज क्या होती है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, या पैटर्न के क्वेश्चन हो गए, ट्राइंगल फॉर्म करना है, डायमंड फॉर्म करना है, ये जो पैटर्न के क्वेश्चन है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है, ये छोटे छोटे टास्क हैं। जब ये हम करना सीख जाएंगे, तो
तो अगर और भी कोई इससे रिलेटेड या इससे अलग टास्क आएगा तो वो भी हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड जब वर्क करेगा कि हम ये कोड लिखेंगे तो ये आउटपुट आएगा, ऐसा करेंगे तो ये आएगा। तो आजकल हमारा फोकस में इन सब चीज़ों पे रहेगा। तो हेडिंग डालिए हिस्ट्री, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। में सबसे पहले बात करेंगे हु डेवलप पाइथन लैंग्वेज। हु डेवलप पाइथन लैंग्वेज? पाइथन डेवलप्ड बाय गाइडो, UIDO, गाइडो वान रॉसम। गाइडो वान रॉसम ये एक फेमस प्रोग्रामर थे और इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को बनाया। पहली बात कि हु डेवलप, गाइडो वान रॉसम। याद रखिएगा पाइथन लैंग्वेज के जो निर्माता हैं वो कौन है, या फाउंडर आप कह सकते हो, फाउंडर या इसने डेवलप किया, डेवलपर कौन है वो, गाइडो वान रॉसम। कब बनाया इन्होंने? तो इन्होंने जो इसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया था, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना कोई बात तो है नहीं, आज मन किया आज बना दिए, इसमें लगता है टाइम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में लगता है टाइम। तो इन्होंने स्टार्ट किया था डेवलपमेंट 1985 से, और मान चलिए 90 तक इन्होंने इसको डेवलप किया। तो 85 में इन्होंने शुरुआत किया था बनाना और 90 तक ये बनाते रहे। तब तक ये बिल्कुल डेवलपमेंट स्टेज में था, जैसे होता कि हमने कुछ कोड लिखा उसको ट्रायल कर रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये था। तो और जो इसका पहला कॉमर्शियल वर्जन आया, जब जब चीज़ें बन जाती हैं तो डेमो के लिए आपका बीटा वर्जन, आपने सुना होगा बीटा वर्जन का नाम क्या होता है, ट्रायल के लिए मार्केट में आता है। तो कोई नया सॉफ्टवेयर बनता है तो ट्रायल के लिए मार्केट में आता है। तो मार्केट में ये कब आया? मार्केट में आया 1991 में। 90 तक तो ये बनाते रहे। 1991 में फर्स्ट पाइथन का वर्जन पहला यूजर के लिए मार्केट में अवेलेबल था यूज करने के लिए। उसके बाद जो कॉमर्शियल वर्जन आया पाइथन 1.0 वो कब आया? 1994 में। 1994 में इन्होंने कॉमर्शियल वर्जन मेन जो आपका यूज जो होने लगा वो आपका आया। तो ये आपका इनिशियल वर्जन था। अब ट्रायल के लिए था ये, और जो आपका मेन आपका आया वो कब आया? 1994। ये आपका था पाइथन आपका 1.0, ये आपका 0.9 था। ये आपका वर्जन जो था आपका था 0.9 ही। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि आजकल जो भी अपडेट आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में तो 0.1.2 1.3 ऐसे आता है। तो ये आपका जो मेन आया था 1 पॉइंट के बाद जो आपके वर्जन आए थे वो कब आए? 1994। फिर उसके बाद बहुत से आए वर्जन, 1995 में आया, 96 में आया, 98 में आया, फिर ऐसे लगातार आता रहता है। हर साल अपडेट आते हैं, हर साल आपके अपडेट आते हैं। इस समय कुछ 3.9 3.10 अभी आपका चल रहा है। इस टाइप से अपडेट होता रहता है। तो आपको याद रखना है कि किसने बनाया? गाइडो वान रॉसम। कब स्टार्ट किया था? 1985 में। 90 तक इन्होंने इसको डेवलप किया, डेवलपमेंट फेज में। ये आपका डेवलपमेंट फेज है। अभी तक ये इसको बना ही रहे थे, डेवलप अंडर डेवलपमेंट था। पहला वर्जन आया 1991 में। उसके बाद जो कॉमर्शियल वर्जन आया 1994 में आपका आया था। उसके बाद भी कई वर्जन आए, उसको हमें नहीं याद रखना कौन वर्जन कब आया, इससे हमें कुछ देना देना नहीं है। बस आपको मेन याद रखना किसने बनाया, कब शुरू किया था, इतना बहुत। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे सब जरूरी बात जो है वो आप ये समझिए कि पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओपन सोर्स, क्योंकि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं? डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो ये ओपन सोर्स है।
पाइथन क्या है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब जानते हैं आप लोग? ओपन सोर्स का मतलब होता है जो आप कॉस्ट अवेलेबल है, आप नेट पे जाइए, डाउनलोड करिए। ये एक फैसिलिटी दूध पाए। अब इतना ही नहीं होता कि ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री में यूज कर पाओगे, फ्री में सब कुछ कर पाओगे। आप पाइथन का जो मेन कोर पार्ट है, जो बेसिक फंक्शनैलिटी पाइथन की है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। पाइथन आपको अलाउ करता है कि आप इसका जो बेसिक पार्ट है, जो जैसे जो मेन फंक्शनिंग है, उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सुविधा आपकी सिर्फ पाइथन मिलती है, जबकि जावा, सी, ये सब क्या है? ओपन सोर्स नहीं है। इसमें आपका जावा जैसे आपका है, किसके अंडर में है? ओरेकल के। तो जब भी आप जावा में कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन बनाएंगे, मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको आप सेल कर रहे हो मार्केट में, तो आपको कुछ परसेंट को देना होगा ओरेकल को बोलते हैं रॉयल्टी चार्ज। आपने नाम सुना होगा रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब है कि जो उसका ओनर है, वो आपको अपना जो आपको जो फायदा हो रहा है, उसमें से कुछ परसेंट आपको देना होगा, क्योंकि उसको देना होगा ओनर को, उसका नसीब जिसके पास। लेकिन यहाँ पे अगर आप पाइथन में कुछ भी डेवलप करेंगे तो आपको 1 रुपये किसी को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये क्या है? ओपन सोर्स है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत सी कंपनियां, आप देख रहे हैं आजकल ट्रेंड जो है, कोई आपका मार्केट में दो ही लैंग्वेज बहुत अच्छे से चल रही है, जावा, एक पाइथन। कुछ कंपनियां डॉट नेट, PHP भी। मैक्सिमम जो बड़े प्रोजेक्ट हैं हमारे जावा पाइथन पे बन रहे हैं। उसमें भी पाइथन का ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सबसे खास बात है कि ये मशीन लर्निंग और एआई जो है, मशीन लर्निंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो चीज़ें सपोर्ट तो हर लैंग्वेज करती है। आजकल एक और कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में है कि वो सोचते हैं कि पाइथन जो है वही सिर्फ सपोर्ट करता है मशीन लर्निंग और एआई को। ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग एआई एक कॉन्सेप्ट है, ये काम हर लैंग्वेज में करता है। लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा का मतलब है आजकल पास टाइम नहीं, हम चाहते हैं कि हम क्लिक करें और काम हो जाए। कितना फास्ट, जो जितना फास्ट काम करके देगा उसी को लोग चाहिए, उसी को सबको चाहिए। कोई स्लो नहीं पसंद करता, सब चाहते हैं कि हमारा काम बहुत तेजी से हो। तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आता है मशीन लर्निंग और एआई का, वो किस लैंग्वेज में आता है? पाइथन में आता है। ये दुनिया आज किसको एक्सेप्ट कर रही है? पाइथन को। ये सबसे बड़े एडवांटेज इसके पास है। और एक चीज़ है दूसरी सबसे अच्छी चीज़, हम अपनी मनमर्जी से इसमें सब कुछ कर सकते हैं। जो चाहे एडिट कर ले, जैसे चाहे वैसे बना लें, जिसको चाहे उसको बेचें। गाइडो वैन रॉथम साहब इसमें कुछ नहीं इंटरफेयर करेंगे। ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, इन्होंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। चाहते हो तो ये भी है इसको कमर्शियल अपना मतलब नहीं इसको ओपन सोर्स करते तो इनको आजीवन इनके बच्चों को भी पैसा मिलता है। लेकिन इन्होंने इसको क्या रखा है? ओपन सोर्स। तो आप देखते हैं ओपन सोर्स है, अब किसी को पैसा तो मिलना नहीं है। अब एक बात आती है हमारे माइंड में, पाइथन तो ओपन सोर्स है, तो नए नए अपडेट कैसे आते हैं? कौन इसको अपडेट करता है? भाई अब इसके मेंटेनेंस को भी तो करना होता है, नए नए फीचर्स ऐड करना है, नई कोई रिक्वायरमेंट आई उसके लिए नया उसमें यहाँ पे जनरेट करना है कोड। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? वर्ल्ड कम्युनिटी। पूरे दुनिया में एक कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी मतलब समुदाय। जो इस कौन सी कम्युनिटी? डेवलपमेंट कौन, और वो भी पाइथन, पाइथन डेवलपमेंट की एक कम्युनिटी है। उसमें जो बड़े बड़े प्रोग्रामर हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे आपने एनजीओ का नाम सुना होगा। एनजीओ क्या करता है कि लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दे के गरीबों की हेल्प करते हैं। उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामर हैं वो अपनी इच्छा से, खुशी से, फ्री ऑफ कॉस्ट किसके लिए काम करते हैं? पाइथन के लिए। वो सब आपस में मिल के फ्री में पाइथन के लिए डेवलपमेंट का काम करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। तो जब वो अपडेट करते हैं तो वही आपके नए नए अपडेट आते रहते हैं। इस प्रकार से इसका काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है किसके? पाइथन। तो हम सोचते हैं कि बस पाइथन के हिस्ट्री के बारे में इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा आगे बेनिफिट डेवलपमेंट के फील्ड में। तो चलिए अगला टॉपिक देखा जाए। क्या समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन यूज कहाँ कहाँ करें?
एप्लीकेशन ऑफ, देखिए सबसे पहला यूज है कि यहाँ पे ये जो पाइथन है सबसे ज़्यादा जो यूज होगी वो मशीन लर्निंग से। लिखिए मशीन लर्निंग पहला पॉइंट, कहाँ पे यूज करोगे? मशीन लर्निंग में। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमएल। अगला आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में क्या कहेंगे? एआई। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल आप लोग ये लिख रहे हो तो एक छोटा सा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इज मशीन लर्निंग और व्हाट इज एआई, मतलब दोनों में अंतर क्या है, ये भी आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। से आपको थोड़ी और क्लियरिटी है तो मशीन लर्निंग क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट इस पर हम लेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है। देखिए जब हम मशीन को ट्रेन करेंगे और हमारे ट्रेन, जैसे कि हम हर चीज़ को ट्रेन करते हैं, डॉग को हो गया या किसी आदमी को भी ट्रेन किया जाता है, तो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो टास्क परफॉर्म करता है, अपने काम करता है। उसी प्रकार से हम मशीन को ट्रेन करेंगे तो मशीन हमारे ट्रेन किए गए डाटा के आधार पे वर्क करेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, आजकल होम सिक्योरिटी के एप्लीकेशन आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं होम सिक्योरिटी के। तो गेट पे क्या होता है? कैमरा लगा रहता है और जब कोई भी पर्सन आएगा, जैसे आपका अपना घर का पर्सन है, तो आप उस पर्सन का इमेजेज डिफरेंट एंगल में, दाएं साइड से, बाएं साइड से, सामने से, डिफरेंट एंगल में इमेजेज अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उसको आप सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दोगे। तो मान लो आपने सॉफ्टवेयर को ट्रेन कर दिया कि ये पर्सन अगर आता है गेट पे तो गेट ऑटोमेटिक ओपन, गेट क्या होगा? अपने आप खुल जाएगा। जैसे गेट के सामने आप जाओगे, कैमरा लगा रहेगा, वो फोटो आपका लेगा और उस फोटो को किस फोटो से मैच कराएगा जो आपने ट्रेन किया है। अगर वो मैच हो गया तो उसको क्या पता चलेगा कि ये तो हमारे घर का सदस्य, गेट ओपन करो, तो वहाँ पे ओपन का कमांड वो दे देगा, तो क्या होगा? गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और मान लो कोई चोर है या अननोन पर्सन आ गया गेट पे, तो क्या गेट खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए। तो उस केस में वो इमेज लेगा, इमेज नहीं मैच होगा हमारे ट्रेन डाटा से, तो क्या होगा? गेट नहीं ओपन होगा। अगर उसने फिर भी पर्सन ने गेट ओपन करना चाहा तो इसका कॉल कहाँ चला जाएगा? नियर बाई पुलिस स्टेशन, या आप जिसका नंबर, अपना नंबर आप लोग डाले रहोगे तो आपके पास कॉल या मैसेज आएगा कि सम अननोन पर्सन केम टू गेट, ऐसा आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जानकारी पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ पे अपना देख सकते हो क्या करना है, ओपन करना है या कोई जान पहचान का है। तो ये जो एप्लीकेशन हुआ वो किसका एग्जाम्पल हुआ? मशीन लर्निंग का हुआ, कि हम यहाँ मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। ऐसा बहुत फील्ड है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे हजारों के अवेलेबल हैं जिस पे हम क्या यूज कर पाएंगे? मशीन लर्निंग। क्या यूज कर पाएंगे? मशीन लर्निंग यूज कर पाएंगे। और नेक्स्ट आपका आता है एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे हम कंप्यूटर को नहीं कुछ बताएंगे, हम कोडिंग करेंगे, तो उसमें भी कैमरा और हर चीज़ लगी रहती है, तो मशीन अपने आप से डिसाइड करेगा। हम, हमारा दिमाग जो है वो बताता है कि हमें क्या करना है। हमें मान लीजिए हमारे तरफ कोई अगर पत्थर फेंकेगा तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ आगे आ जाएगा उसको रोकने के लिए। तो ये हमारा मतलब माइंड वर्क कर रहा है कि हमें आगे क्या एक्शन लेना है। तो हम अपने आप डिसाइड कर रहे हैं सब कुछ, कोई हमें ट्रेन थोड़ी कर रहा है कि नहीं तुम्हें अगले घंटे में ये करना है, अगले घंटे में ये करना है, ऐसे करना। कोई ट्रेन किया हमें? नहीं किया, हम खुद से डिसीजन ले रहे हैं। तो ऐसे ही जब हमारा मशीन खुद से डिसीजन लेगा तो किसके अंडर आएगा? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम कोई कमांड नहीं देंगे, अपने आप से मशीन डिसाइड करेगा। तो इसके लिए कोडिंग की जाती है। कोडिंग किस आधार पर की जाती है? सिचुएशन के, ये सिचुएशन रहेगी तो मशीन अपने आप ये एक्शन ले लेगा, ऐसा रहेगा तो ये एक्शन ले लेगा, ऐसा है तो ऐसा करना। तो इस प्रकार से उसकी कोडिंग की जाती है, उसमें मशीन अपने आप से ही वर्क करेगा। तो आप लोग देखते हैं कि आजकल रोबोट, रोबोट आप देखते हैं, एक मूवी भी आ रही थी साउथ की मूवी रोबोट करके, आपने देखा होगा। उसमें देखिए वो कितना अच्छा से सब कुछ खुद से करता है। वो किसका एग्जाम्पल है? आपका एआई का एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मशीन अपने आप से, उसमें समझिए आपने क्या डाल दिया? ब्रेन, हमारा ब्रेन काम कर रहा है। हमारा ब्रेन क्या है? एआई है।
ब्रेन हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वही चीज़ हमने कंप्यूटर में वो कर रहे हैं। ये क्या है, इससे रिस्क भी है। जैसे आपने कुछ मूवी देखी होंगी हॉलीवुड की, इससे रिस्क ये है कि अगर कल होके हमने बहुत एडवांस लेवल पे इसको बना दिया कि हमारे ह्यूमंस के लिए ही खतरा हो जाएगा। मशीन क्या होगा करेगा, वो नए नए सॉफ्टवेयर खुद ही डेवलप करने लगेगा और कल होके वो हमको ही मारने लगेगा। मशीन अपने आप को खुद से तैयार कर लेगा और हमारे लिए खतरा बन जाएगा, ह्यूमंस को ही वो मारने लगेगा। क्योंकि इतना ज़्यादा देखो, हमारा एक लिमिटेड लेवल पे सोचता है, हम लोग इधर उधर के चक्कर में भी पड़े रहते हैं। फलाने आगे बढ़ जा रहे हैं, वो तो कार खरीद लिया, वो ऐसा कर लिया, बहुत सी चीज़ें, वो गोरा है हम काला है, इसका भी टेंशन रहता है। तो क्या है कि हम लोग जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, वो डिफरेंट चीज़ों में फंसे। मशीन क्या करेगा, वो सीधा अपना टारगेट देखेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, अगर ह्यूमन उसके रास्ते में आएंगे तो उनको भी वो हटा देगा। तो ये सब चीज़ें भी आगे हम लोग देखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब किसके पार्ट हैं, एआई के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इसमें क्या डेवलप आप कर सकते हो, आप इसमें वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन। आप गेम डेवलप कर सकते हैं, आप इसमें नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप इसमें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। बहुत से ओएस आजकल बन रहे हैं पाइथन में। आप इसमें मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम आप बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो कुछ खास खास है वो हमने लिख दिया। बाकी आप यहाँ पे से आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, डेस्कटॉप डेस्कटॉप ऐप किस वक्त है, जो आपके डेस्कटॉप पे आइकन है, आपका एमएस ऑफिस हो गया टाइप के सॉफ्टवेयर। इसके बाद अब हेडिंग डालिए, फर्स्ट फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। अब हम लोग थोड़ा सा पहले देखते हैं, थोड़ा सा मेन अब जा जाते हैं प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि थ्योरी तो अभी है इसमें, अच्छा थ्योरी। अब थोड़ा सा हम देखा जाए कि पाइथन प्रोग्राम को देखते कि लिखते कैसे हैं और इनको एग्जीक्यूट करने के क्या क्या तरीके। एक तो है कि हम टेक्स्ट फाइल में लिखेंगे, उसको सेव करेंगे, फिर उस फाइल को कमांड पे रन करेंगे, एंड किस पे रन करेंगे, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट भी डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कमांड पे भी रन हो जाएगा और फाइल में सेव करके भी रन हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है, आईडी। आईडीई एक वर्ड यहाँ पे होता है, का फुल फॉर्म क्या होता है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे पाइथन में, किस पे बनाओगे, आईडीई पे बनाओगे। अभी सीखने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, नोट पैड पे आप लिख सकते हो प्रोग्राम, तब भी आप रन कर लोगे छोटे छोटे टास्क। जब सॉफ्टवेयर बनाने की बात आएगी तो आप क्या यूज करोगे, आईडीई। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ऊपर कहीं से लिखिएगा, सब छोटी छोटी चीज़ें क्लियर रहें। तो कल होके आपको कोई बोलेगा आईडी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे कौन सा आईडी यूज करने जा रहे हैं, पाईचार्म। पाईचार्म, पाईचार्म हम लोग यूज करेंगे। आज हम अभी इसको दिखाएंगे, इसका सॉफ्टवेयर ये सब आपको हम बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसको रन करना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम के लिए आपको बस एक ही लाइन लिखना है। मान लीजिए हमें प्रिंट करना है हेलो लखनऊ, क्या हम प्रिंट करते हैं
अपने इंस्टीट्यूट का नाम प्रिंट करते हैं, सिलिकॉन एजुकेशन ऑन। हम ये डबल कोट्स में ऐसे लिख देंगे। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। आप ये नोट पैड में टाइप करोगे। पहला तरीका आपको बता रहे हैं कि आप इसको नोट पैड में टाइप करें और टाइप करके इसको आपको सेव करना है, फाइल को सेव करना है। तो आप कोई भी नाम से सेव करिए, नाम आप कोई भी लीजिए जो आपको पसंद हो, लेकिन टेंशन जो लगाना है वो क्या लगाना है, .py। तो मान लीजिए कि हम इसको सेव कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम नाम सेव कर लेते हैं हेलो, हेलो नाम से सेव कर रहे हैं। तो हेलो हमने लिख दिया और डॉट क्या लगाएंगे, py, hello.py। मान लो आपका मर्जी हुआ first.py, p1.py, xyz.py, कोई भी नाम आप दे दीजिए। तो hello.py आपको लगाना है, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप इसको रन कर पाएंगे। आप इसको चाहें तो IDE में ओपन कर लीजिए, आप चाहें तो इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करके रन कर लीजिए, या तो आप इंटरैक्टिव पैनल ओपन कर लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट पे, अभी वो भी हम बताएंगे आपको कैसे करते हैं, वहाँ पे भी आप इसको रन कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्रिंट यूज हुआ है, प्रिंट क्या है, प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड। आगे हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शन क्या होता है, कैसे हम फंक्शन पाइथन में बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। प्री डिफाइंड फंक्शन इसके लिए टू डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए ये फंक्शन बनाया गया है। जब भी प्रिंट यूज करेंगे तो आपको ये क्या काम करके देगा, डिस्प्ले करा देगा। क्या डिस्प्ले करा देगा, आउटपुट। ठीक, अभी ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये जो डाटा डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, स्ट्रिंग। और ये डाटा हमने किसको दिया है, प्रिंट फंक्शन को दिया है। तो जब हम किसी फंक्शन को कोई डाटा देते हैं तो क्या कहलाता है, इनपुट देना। हमने इसको इनपुट दिया प्रिंट को, और इसने इस इनपुट को क्या किया, डिस्प्ले करा दिया। इसमें मॉनिटर पे या स्क्रीन पे, तो क्या कहेंगे इसको, इनपुट। स्ट्रिंग यहाँ पे क्या होता है कि आप सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स में अगर कुछ भी लिखेंगे तो क्या कंसीडर होगा, पाइथन में स्ट्रिंग कंसीडर होगा वो। तो ये स्ट्रिंग टाइप का क्या है, इनपुट है। ये जो आपका लगा हुआ है, ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, ये वाली पार्ट को बोलते हैं ओपनिंग ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस। और ये जो ऐसे मुंह जिसका है प्रकार से, इसको बोलेंगे क्लोजिंग ब्रेस, क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके अंदर डबल कोट्स में क्या लिखा है, सिलिकॉन एजुकेशन। तो जो डबल कोट्स में लिखा है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग इनपुट। और ये प्रिंट क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन। इस एक लाइन में के बारे में सारी जानकारी हो गई। ठीक है, आप इसको सेव कैसे करोगे, कोई भी नाम .py, जैसे हमने लिखा hello.py। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हम अभी आपको अपने सिस्टम पे रन करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली, और इसको आपको अपने सिस्टम पे भी करना है। अगर आज भी आपका सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल्ड है तो भी कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास से आपको प्रैक्टिकल हमारे साथ ही करना है। हम जैसे यहाँ करेंगे तो आपको भी करना है अपने सिस्टम पे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखा जाए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। कनेक्ट करते हैं पीसी को। चलिए इसका हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग देखते हैं।
अभी तक हमने थ्योरी में देखा कि किस प्रकार से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहला हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोटपैड पे एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन का। तो चलिए लिखा जाए नोटपैड पे एक प्रोग्राम। ऐसे राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हमने ऐसे ओपन कर लिया है। अभी इसको सेव करेंगे तो इसको ओपन करते हैं नोटपैड कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं पाइथन का प्रोग्राम। टाइप करिए तो प्रिंट में ये आपका बिल्कुल लोअर केस में होना चाहिए, प्री डिफाइंड है। ध्यान रखना है कि जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है, आपको यहाँ ध्यान देना है। आपको लिखना है लोअर केस में प्रिंट और प्रिंट करना है हेलो। या हम करते हैं सिलिकॉन एजुकेशन। ये देखिए हमने लिख दिया कोड। किसी एक लाइन के कोड को हमें क्या करना है, रन करना है अपने कंपाइलर पे। कंपाइलर यहाँ नहीं यूज होता, इंटरप्रिटेटर यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको रन करेंगे। देन हम इसी को आईडी पे भी रन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सिलिकॉन एजुकेशन। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसको आपको सेव करना है, तो हम सेव करते हैं। यहाँ पे जाते हैं सेव एज पे जाते हैं, डिफरेंट नाम से सेव करना है तो सेव एज पे। तो अब हमने आपको बताया था कि नाम आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे नाम लिखा था हेलो। अब नाम में अपर लोअर कुछ भी आपका चल जाएगा। तो हमने जैसे लिखा हेलो और डॉट क्या लगाना है, पी वाई। तो डॉट पी वाई और देन सेव करते हैं इसको किसी ड्राइव में। जाते हैं जिस पीसी और यहाँ सी ड्राइव है, यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम करके एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बना लेते हैं पाइथन प्रोग्राम। ये हमने एक नया फोल्डर बना दिया ड्राइव में और इस फोल्डर को ओपन करके इस फोल्डर के अंदर हम हेलो डॉट पी वाई को क्या करने जा रहे हैं, स्टोर करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। सेव हो गया। जाके यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। राइट, आप देखेंगे पाइथन प्रोग्राम नाम से हमने फोल्डर बनाया है और यहाँ पे आप देखिए हेलो नाम की फाइल जनरेट हो गई। और इसका टाइप आपको यहाँ पे मेन देखना कि टाइप देखिए, टाइप में क्या दिखा रहा है, पाइथन फाइल, पी वाई फाइल। इसका मतलब है कि ये प्रोग्रामिंग की फाइल है, ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं रही है। क्योंकि डॉट, और ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमने डॉट पी वाई जो लगाया है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन की वजह से ये प्रोग्रामिंग फाइल बन गई। अब आप इसको, हम लोग सबसे पहले इस प्रोग्राम को कहाँ एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब हम ओपन करेंगे सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, एंटर क्लिक करेंगे। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, सबसे पहले टाइप करेंगे, चेक करेंगे कि पाइथन यहाँ कनेक्टेड है कि नहीं। पाइथन लिख के एंटर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि पाइथन का ये वर्जन आपका यूज हो रहा है। अब देखिए हमारी जो फाइल है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो किस लोकेशन पे है, वो किस लोकेशन पे है, वो आपका है सी ड्राइव में, प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम फोल्डर के अंदर है। तो अभी हमारा लोकेशन कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, लिखेंगे एग्जिट फंक्शन यूज करेंगे। तो हम देखिए यहाँ से बाहर निकल गए पाइथन से। और अभी हमारा कर्सर कहाँ पॉइंट कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, सी ड्राइव के अंदर यूजर फोल्डर है, यूजर फोल्डर के अंदर आपका पी फोल्डर के अंदर आपका कर्सर है। तो हमें कहाँ जाना है, इससे बाहर निकलना है। तो कैसे बाहर निकलेंगे, लिखेंगे cd डॉट डॉट। cd एक कमांड है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चेंज डायरेक्टिव। cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टिव। 2 बार डॉट लिखेंगे
तो एक स्टेप ये बैक आ जाएगा। हमने एंटर किया तो आप देखिए एक फोल्डर ये बैक आ गया। अब हमें एक स्टेप और बैक जाना है, तो एक स्टेप बैक जाने के लिए क्या करेंगे, सी डॉट डॉट, फिर से एंटर क्लिक किए तो आप देखो और बैक चला गया। अब मेन रूट पे आ गया। अब हमें ये देखना है कि हमारे सी ड्राइव में कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल हैं। तो हम क्या कमांड लिखेंगे, dir। आप देखिए इतने फोल्डर हमारे इस सी ड्राइव में हैं और हमें किस फोल्डर में जाना है, पाइथन प्रोग्राम। ये देखिए ये हमने सेलेक्ट किया है, पाइथन प्रोग्राम में जाना है, ये वाला। ये देखिए ये जो पाइथन प्रोग्राम फोल्डर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस फोल्डर के अंदर हमारे प्रोग्राम की फाइल है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cd स्पेस और यहाँ पे लिखेंगे फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम है पाइथन प्रोग्राम। एंटर क्लिक किए तो ये आप देखिए यहाँ पे अब हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। अगर हमें देखना है कि इस फोल्डर के अंदर क्या है तो क्या लिखेंगे, dir। तो आप देखो इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है hello डॉट, दिख रहा है आपको सबको। इसी फाइल को हम क्या करना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे कमांड क्या लिखते हैं एग्जीक्यूशन का, तो लिखेंगे पाइथन। जब भी आप कोई फाइल एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले क्या लिखोगे, पाइथन, उसके बाद उस फाइल का नाम। तो नाम क्या है, हेलो, एच देखिए कैपिटल है, हेलो डॉट py। एंटर क्लिक करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, सिलिकॉन। यही आउटपुट हमने बताया था कि जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, सिलिकॉन एजुकेशन। ये आउटपुट आपके सामने है। ये पहला तरीका है यहाँ पे आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एग्जीक्यूट कर दिया। और आप क्या कर सकते हो, एक तरीका ये हो गया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, डायरेक्टली अगर हमें करना होता तो कैसे करते, cmd पे गए और यहाँ पे हम लिखते पाइथन। ये आपका इंटरेक्टिव मोड कहलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 बार ग्रेटर दैन का साइन आ रहा है। 3 पे आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए हमने कर्सर पॉइंट किया है, 3 बार ग्रेटर दैन का। ये इंटरेक्टिव मोड स्टार्ट हो गया। इंटरेक्टिव मोड का मतलब है कि जैसे हम कोड टाइप करेंगे तुरंत आउटपुट आएगा। अगर हम यहाँ लिख दें प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिखें सिलिकॉन एजुकेशन, और एंटर क्लिक करें तो देखिए तुरंत इसने इंटरेक्ट किया। जैसे हमने एक लाइन लिख के एंटर क्लिक किया तुरंत हमारा आउटपुट आया सिलिकॉन एजुकेशन। अगर हम यहाँ पे लिखते वेलकम टू लखनऊ लिखें तो तुरंत आपका क्या आएगा, वेलकम टू लखनऊ। जो हम लिखेंगे तुरंत एग्जीक्यूट होगा। अगली लाइन लिखें प्रिंट लखनऊ। अब जैसे देखिए हम एंटर क्लिक करेंगे तुरंत आउटपुट आएगा वेलकम टू लखनऊ। तो आप देख रहे हैं कि जो भी हम यहाँ, अगर हमें मान लो किसी का नाम स्टोर करना होता तो हम पहले पूछते व्हाट इज योर नेम। देखिए यहाँ पे हम कोड लिख के आपको दिखाते हैं, हम लिखते प्रिंट और यहाँ व्हाट इज, तुरंत आउटपुट क्या आया, व्हाट इज योर नेम। इंटरेक्ट कर रहा है, तुरंत का तुरंत आपको लाइन बाय लाइन आउटपुट मिल रहा है। इसीलिए हमने आपको जब डिफिनीशन बता रहे तो हमने क्या बताया था कि पाइथन क्या है, इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। यही आपका है इंटरेक्टिव, इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये आपने देखा कि हम डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम टेक्स्ट फाइल में लिखे, नोटपैड में हमने लिखा और उसको भी हमने एग्जीक्यूट किया। अब तीसरा तरीका देखते हैं कि हम IDE पे कैसे करें। चलिए हम IDE पे ओपन करके आपको दिखाते हैं आउटपुट। के लिए हम पाई चार्म यूज करने वाले हैं। तो ये आप देखें स्क्रीन पे, ये हमारा है पाई चार्म का। पे डबल क्लिक करेंगे, आपका वो जाएगा। यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है।
अब अगर हमें कोई नई फाइल बनानी है तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, जो हमने बनाया हुआ है, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, पाथ कैसे सेट करते हैं पाइथन में, इसके लिए हम सेपरेटली अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके लिए अलग से हम एक क्लास लेंगे। तो आज की क्लास में हम चाहते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पाइथन में पाथ कैसे सेट किया जाता है, प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं नए, इसकी भी हमें आवश्यकता है जानने की। तो हम पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे और हम पहला hello.py नाम से बनाना चाहते हैं। यहाँ लिखेंगे hello.py, हमने नाम दे दिया और एंटर क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे hello.py नाम का एक यहाँ पे फाइल जनरेट हो गई। अभी इसमें कोई डाटा नहीं है। अब हम इसमें कोड लिखेंगे। तो हम कोड में प्रिंट करना चाह रहे हैं सिलिकॉन एजुकेशन, तो प्रिंट, और यहाँ पे चाहे सिंगल कोट्स में या डबल या ट्रिपल, तो हम सिंगल कोट्स में ही लिख रहे हैं सिलिकॉन एजुकेशन। हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसी को, इतने कोड को ही हमें एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, रन हेलो, क्लिक कर देंगे तो आपका आउटपुट देखिए यहाँ पे क्या आया, सिलिकॉन एजुकेशन। आप लोग देख पा रहे हैं आउटपुट आ गया। इसी प्रकार से अगर हमें इनपुट, मान लीजिए कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखना होता है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर हमें प्रोग्राम एक लिखना है मल्टीप्लिकेशन का, तो कैसे करेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा प्रोग्राम एक छोटा सा देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे और पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए हमारा सेकेंड प्रोग्राम है, तो p2.py, प्रोग्राम 2.py, हम क्या एंटर क्लिक किया तो ये हमारा बन के आ गया। अब देखिए जैसे कि हमने आपको अभी बताया था डिफिनीशन में कि पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि हमें वेरिएबल की वैल्यू देनी है, वेरिएबल का डाटा टाइप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। कौन करेगा, इंटरप्रिटेटर। हम यहाँ पे एक num1 वेरिएबल लेते हैं, मतलब नंबर 1, num1 इक्वल टू, हमने इसमें लिया 100। एक और वेरिएबल लेते हैं num2, इसमें हम स्टोर करते हैं मान लीजिए 400। इसके बाद हम चाहते हैं कि इन दोनों वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लिकेशन को अनदर वेरिएबल में स्टोर कर लें और फिर उसको डिस्प्ले करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और लेते हैं, रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, RES, रिजल्ट इक्वल टू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे num1, और यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करेंगे, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, तो स्टार सिंबल को आप कहते हो, और यहाँ पे क्या देंगे, नम। तो इतने से क्या होगा, सेमीकोलन तो यहाँ लगता नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे num1 एंड num2 की जो वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और स्टोर किस में, रिजल्ट हो जाएगा RES में। देन हम इसको प्रिंट करेंगे, देखेंगे कि रिजल्ट क्या है, तो लिखेंगे प्रिंट। और हम चाहते हैं कि प्रिंट जब हो तो प्रॉपर तरीके से हो, जैसे लिख के आए कि मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज, उसके बाद रिजल्ट प्रिंट हो। तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट भी देना है। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। इसके बाद हम चाहते हैं इक्वल का साइन आए और इसके बाद आपका आउटपुट डिस्प्ले हो, जो भी आउटपुट यहाँ पे मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है वो। तो फिर यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के किस वेरिएबल में रिजल्ट सेव है, RES में। इतना लिखने के बाद ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करिए और प्रोग्राम 2 एंटर क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आया, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इन आया 40,000, 40,000। ये देखो 400 200, तो 2 जीरो इसमें है तो 4 जीरो हो गए और ये 4 क्या हो गया, 40,000 हो गया। तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया कि हमने वैल्यूज को हार्ड कोड यहाँ पे किया हुआ है, वैल्यू को क्या किया हुआ है, हार्ड कोड किया हुआ है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि हम कैसे इनपुट को कीबोर्ड से रीड कर पाएंगे, ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं।
इतना समझ में आ गया सबको? चलिए अब आगे थोड़ा और देखा जाए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कीबोर्ड से इनपुट ले पाएंगे और उसको हम लोग यहाँ पे आप यूज कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में। हम चलो बात करते हैं। नेक्स्ट फिर से हम लोग चेंज करते हैं, आते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम पाइथन में एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीबोर्ड से इनपुट कैसे लेते हैं। देखिए, के लिए हमें थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम भी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा इसमें प्रॉपर तरीके से इस टॉपिक को समझने के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर की ज़रूरत है। तो अभी आज इतना टाइम अवेलेबल नहीं है। क्या करते हैं, कुछ और एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, देन इस क्लास को हम लोग यहाँ पे आज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इनपुट कैसे रीड करते हैं, आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, डाटा टाइप्स कौन कौन यूज होते हैं। अब इन डाटा टाइप्स को हम कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे हम लोग क्या उसको यूज कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में कई टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को समझेंगे। तो अगला हेडिंग डालिए, कमेंट इन पाइथन। छोटा सा टॉपिक है, कमेंट इन पाइथन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कमेंट इन पाइथन इन द सेंस क्या होता है। जब भी हम कमेंट की बात करते हैं तो कमेंट क्या होता है, कमेंट इन द सेंस कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो हमारे समझने के लिए होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, ये देखने के लिए होता है। कमेंट क्या होता है, ये देखने के लिए होता है तो हम कोड लिख रहे हैं किस पर्पज से लिख रहे हैं। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी ज्वाइन किया, आप उस कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाए और होता क्या है कि नॉर्मली 2 साल 3 साल या समय बाद लोग कंपनी स्विच कर देते हैं। शुरुआत में आप किसी कंपनी में थे, किसी एस इन्फो कंपनी में, आपने आगे चल के कंपनी चेंज कर ली। तो जो उस पीरियड में जब तक आपने काम किया, आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया और अब वो सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया है, क्या आपकी माइंडसेट था, क्या टास्क था जिसको आपने डेवलप किया है, अगर आप इसको मेंशन किए रहोगे कोड में, तब तो जब नया जब चेंज जाओगे कंपनी छोड़ के, तो आपका काम कौन देखेगा, कोई नया एम्प्लॉय देखेगा। अब जो नया एम्प्लॉय आएगा, जब वो आपका कोड ओपन करेगा, क्या उसको समझ में आएगा? समझ में आएगा, लेकिन बहुत टाइम देना पड़ेगा। एक चीज़ है, अगर आपने कुछ हेल्प नहीं उसमें किया हुआ है, कमेंट नहीं लिखोगे, तो वो धीरे धीरे समझेगा, बहुत समय लगेगा उसको कोड समझने में। लेकिन अगर आप वहाँ पे कमेंट दे दोगे कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ इसका ये पर्पज है, तो क्या होगा, इजीली वो वहाँ पे समझ पाएगा और आपके कोड को मेंटेन कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कमेंट लिखते हैं। कमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, ओनली ये हमारे समझने के लिए होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली 2 प्रकार के कमेंट यूज होते हैं, तो लिखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ कमेंट यूज्ड इन पाइथन। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट यूज्ड इन पाइथन, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। देखिए, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक लाइन का कमेंट हमें लिखना होगा, एक ही लाइन में हमारा काम हो जाए, इतना कुछ हमें बताना है, तो कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, सिंगल लाइन का। और जब हमें एक से ज़्यादा लाइन लिखना होगा तो किसके अंदर आ जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आएगा। पहला हेडिंग डालिए, सिंगल लाइन।
पहले। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ थ्योरी जैसा तो है नहीं, आपको बिल्कुल आसान सा है। अगर एक लाइन का कमेंट लिखना तो सिंगल लाइन कमेंट यूज, ये इसका मतलब होता है। अब इसमें क्या होता है, एक इसका पार्टिकुलर सिंटैक्स होता है, उसको आपको यूज करना है, बस आपको लिख देना है। तो लिखिए सिंटैक्स। तो जब सिंगल लाइन की बात आएगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज, और हैज लिखने के बाद कमेंट लाइन। जो कुछ हमें कमेंट लिखना है वो हमें कमेंट वाली लाइन जो भी हमें लिखना रहेगा यहाँ पे। तो हैज के बाद जो भी आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा जो इंटरप्रिटेटर है लाइन को इग्नोर कर देगा। क्यों इग्नोर कर देगा, क्योंकि इस पर कमेंट क्या लगा है, हैज लगा हुआ है। हैज का मतलब होता है कि ये हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं करना है, नहीं करेगा, और ये आपका कमेंट लिखा रहेगा। का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोग्राम लिख रहे हैं पाइथन। मान लीजिए हम एक ले लिए हैं वेरिएबल, लिख रहे हैं n इक्वल टू 10, m इक्वल टू 20, res इक्वल टू n प्लस m। तो यहाँ पे हम एक कमेंट दे देते हैं, कमेंट हम दे देते हैं कि एडिंग टू वेरिएबल। तो इस स्टेप में हो क्या रहा है, हमने कमेंट लिख दिया कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं, ये हमने कमेंट दे दिया। तो क्या होगा, आगे चल के अगर कोई भी हमारा इस प्रोग्राम को देखेगा तो उसको तुरंत समझ में आएगा कि इस स्टेप में क्या हो रहा है, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, दो वेरिएबल को। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम रिजल्ट को सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहे हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट कितना आएगा, 30। 10 और 20 दोनों ऐड होंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। और ये कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट, लाइन लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल हो गया, इसको मल्टी लाइन कमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से हम सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, जब हम लोग मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इसका एक सिंटैक्स यूज होता है। इस सिंटैक्स में क्या कि आप कई प्रकार से मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। पहला, कई प्रकार इन द सेंस दो प्रकार से। एक है कि हम हैज को मल्टीपल टाइम यूज कर लें, तो भाई अगर एक से ज़्यादा लाइन लिखना है, पहला लाइन लिखे तो हैज लगा दिए, पहला लाइन कमेंट हो गया, फिर दूसरी लाइन लिखना, फिर हैज लगा के दूसरी लाइन लिख दिए, फिर हैज लगा के तीसरी लाइन। तो इसका सिंटैक्स लिखिए। एक तरीका ये, हैज फर्स्ट लाइन कमेंट, और फिर यहाँ पे फिर हैज सेकेंड लाइन कमेंट, और फिर डॉट डॉट, ऐसे कितने भी हैज 10th लाइन ऑफ कमेंट। ऐसे 10 नंबर ऑफ लाइन कमेंट हम लिख पाएंगे पाइथन में। एक तरीका हो गया। अगला तरीका हम लोग देखते हैं कौन सा आपका है। ये समझ में आया इसको? तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, बस हैड लगा के आपको जैसा हमने एक लाइन लिखा तो वैसे मल्टीपल लाइन हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे। मल्टी लाइन में एक और तरीका आपका है,
दूसरा तरीका क्या है इसमें, आप ट्रिपल कोट्स का यूज करके, आप ट्रिपल कोट्स का यूज करके यहाँ पे क्या कर पाएंगे, ट्रिपल कोट्स का यूज करके हम लोग कमेंट लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ट्रिपल कोड हमने लगाया और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कमेंट लाइन, कमेंट लाइन 1, कमेंट लाइन 2, प्रकार से जितने भी लाइन हम लिखना चाहें, कमेंट लाइन n। और जब इसकी क्लोजिंग करनी होगी तो फिर से 3 बार डबल कोट्स, 3 बार ट्रिपल कोट्स इसको बोलते हैं। ट्रिपल कोट्स के अंदर जो कुछ आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी आपका कमेंट होता है। और ये आपका स्ट्रिंग में भी यूज होता है। अगर हम इसको कहीं स्टोर कर लेते, अगर हम ऐसे लिख देते कोई भी वेरिएबल, मान लो यम इक्वल टू अगर लिख देते, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा यहाँ स्टोर भी हो जाता है। लेकिन हम कहीं इसको होल्ड नहीं कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आपका कमेंट बन जाएगा जब हम स्टोर नहीं करेंगे। ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन अगर ऐसे लिख देंगे, होल्ड नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये कमेंट एज ए कमेंट रहेगा। तो लिख लीजिए इसको। ये 2 प्रकार से आप मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अब देखिए आजकल क्या है, आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि पाइथन में का डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम पाइथन का हम लोग कर सकते हैं। देन हमने देखा कि किस प्रकार से हम क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज करेंगे, मशीन लर्निंग क्या होता है, एआई क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज देखी। इसके अलावा हमने एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, उसको हम आईडी पे कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने देखा प्रैक्टिकली। तो ये सब आपको समझ में आया होगा। और आज ये पहली क्लास थी, तो आज हम इसको ज़्यादा समय तक नहीं लेंगे। आज की क्लास थोड़ा जल्दी ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी और हम इसमें अब टाइम थोड़ा इंक्रीज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है हम बता देते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, अभी जैसे हमने डाटा को हार्ड कोड किया था, 2 नंबर हमने लिया, लेकिन वो नंबर हमने पहले से वैल्यू फिक्स कर दी थी। अगली बार हम लोग कल की क्लास में यूजर से इनपुट लेंगे और उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे, चाहे नंबर को जोड़ना हो, घटाना हो। तो इनपुट आउटपुट इन पाइथन ये हम देखने वाले हैं। डाटा टाइप्स कल देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, मल्टी वैल्यू, सिंगल वैल्यू इनिशियलाइजेशन, ये सब आपका पाइथन में होता है। देन हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल के नाम कैसे लिख सकते हैं। ये सारे टॉपिक कल में हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे और हर वीकली आपकी एक डाउट क्लास भी होगी। जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनके डाउट क्लास भी हम लेंगे, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।